ये थेरेपी कमाल के रिजल्ट लेके आएगी और आपका मन है ना हंसने लग जाएगा। फिर आप जब भी किचन में जाओगे, कहीं जाओगे, फिर वो विचार है ना, वो गंदगी क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सोचोगे आपको हंसी आएगी कि क्या, तो वो सारा ब्रेक हो गया ना, वो पैटर्न ब्रेक हो जाएंगे इससे। हाँ सर मुझे तो ये पता इस चीज ने लाखों करोड़ों लोगों का डिप्रेशन ठीक कर दिया। सही बात है। हाँ क्या? बस पूरा दिल से करना है। जैसे हम क्या करते थे पहले सेंटर में, तो पूरा चिल्लाना, मारना, पीटना, हम तो लगे ही रहते थे घंटे घंटे तक है। हाँ सारे ही करते थे ग्रुप में। जब आप पढ़ते थे नहीं, जब सेंटर में वहां जब इकट्ठे बुलाते थे, तो जैसे अब देखो खिलाड़ी जो एक हुसैन अली था, क्या नाम था उसका, पता नहीं, बॉक्सर था एक, मोहम्मद अली। तो उसके बचपन में बड़ी गड़बड़ी हुई। हाँ तो उसका बचपन बहुत खराब था। तो जब वो पंच मारता था ना, तो दर्द को महसूस करता, फिर वो उसको महसूस करके कि वो बंदा याद करके इतना जोर से पंच मारता कि सामने वाला टूट टाट जाता। तो वो पावर आ गई ना, वो दुख उसको, हाँ दुख को चढ़ जी गया लिया, दिमाग पे, तो वो उसकी वो स्ट्रेंथ बन गई, रिलीज हुआ। हाँ तो जो पेन है ना, वो हमारे को फिर आगे बढ़ाने में काम कर जाता है, खुंदक बन जाती है ना। ये जिंदगी में जो दर्द मिला है ना, वो दर्द को सही प्रयोग में लाना है। बहुत से लोगों ने इस दर्द को पॉजिटिव जिया, पॉजिटिव में लिया तो वो महान बन गए, और जिन लोगों ने नेगेटिव में लिया वो बर्बाद हो गए, डिप्रेशन में। सर वही तो मेरा भी पॉइंट है कि अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ है तो आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाई कि भाई ठीक है मैं करके दिखाती हूँ। मेरा तो वही मानना, पर मैं उस डायरेक्शन में चाह के भी नहीं जा पा रही ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आप सही है ना, बस ये ताकत बनेगी, बनना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अपने गुस्से को पालना सीखो। जैसे बहुत सी मूवी भी होती हैं, उसमें कुछ कुछ सच्चाई है। हाँ हाँ, गुस्से को पालना सीखो, सही बात है। तो सही बात है, गुस्से में बड़ी ताकत होती है। इस दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है ना, दो है, मैंने जिंदगी में महसूस किए, एक तो प्रेम, दूसरा गुस्सा। हाँ, इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बहुत ताकतवर होते हैं। ये कि सही डायरेक्शन में यूज करो तो आपको बना भी दे, नहीं करो तो बिगाड़ भी दे। गुस्से को करना आना चाहिए, गुस्से को सही से मैनेज करना आना चाहिए। गुस्सा बहुत चमत्कार ले आता है। गुस्सा सही समय पर, सही मात्रा में, सही समय पर करना होता है। अब कई बार बोलते हैं ना कि एक्शन नहीं, क्या बोलते हैं, ये आपको बोल के नहीं करके दिखाना, मतलब वो एक्शन में आ गया ना गुस्सा। हाँ तो वो बोलोगे तो निकल जाएगा, एक्शन में आएगा तो फिर वो करके दिखाओ। हाँ करके दिखाने से क्या कि वो फिर ना एनर्जी आ जाती है, एनर्जी का मसला है ना, फिर वो एक एक्शन में बड़ी ताकत आ जाती है। ठीक है सर, तो अभी आप क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या करना है? ये क्या करना है कि वो फोटो है, उनको इमेजिन करना है कि उन्होंने जो शब्द बोले, जैसा जैसा आपके साथ सलूक किया, उसको सारा रिकॉल करना है मन ही मन में। हाँ ये साथ देंगे, सारा कुछ होगा, इनके सामने भी बोल देना। देखो बीमारी, वो तो एक थेरेपी है सर, वो इतने थेरेपी है, वो है ये भी साथ दे देंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। हाँ ये भी साथ दे देंगे। मैं तो, मेरे घर वालों ने किया, मैं तो घर वालों को गाली दे देता था, फुल गाली। तो उसके बाद फिर प्यार उमड़ाता था उनपे। कि रिश्तों में जिंदगी तभी आएगी ना जब वो डाटा उनसे रिलेटेड है, क्योंकि वो डाटा हमें जुड़ने नहीं देता ना। फिर असली प्रेम उमड़ेगा, फिर नफरत नहीं रहेगी, फिर प्रेम अपने आप ही आ जाएगा, फिर वो अध्याय खाली हो गया ना। अगर एक थेरेपी का पार्ट है तो कोई नहीं, वो हम जानबूझ के तो कर नहीं रहे, हम इस सिचुएशन में तभी कर रहे हैं ना। हाँ। लॉजिकली तो बात ये है ना सर। हाँ यही है। तो ये देखो, अब डिप्रेशन में क्या है, मैंने डिप्रेशन का बहुत सिंपल सा ये फंडा देखा है कि डिप्रेशन में लोग लाखों खर्च देते हैं, लाखों, और दवाइयां खा के शरीर खराब कर लेते हैं, और कुछ लोग तो सुसाइड कर जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन का इलाज थोड़े समय में हो जाता है। जो लोग कहते हैं डिप्रेशन ठीक नहीं होता, तो मैं कहता हूँ कि 2-3 दिन में डिप्रेशन ठीक हो जाता है। डिप्रेशन को ठीक करना ओसीडी से 1000 गुना ज्यादा आसान है। ये सही बोल रहे हैं आप। हाँ बेसिकली तो आपको एक फ्लिप करना है, थॉट को फ्लिप ही है। ओसीडी में तो आपको ज्यादा मेहनत है, ज्यादा बहुत, इसमें डिप्रेशन में फ्लिप करना है आपको, माइंड का ना जस्ट ऐसे के ऐसे करना बस उसका करना है। लेकिन ओसीडी में ज्यादा पंगे होते हैं सर, वो सही। ओसीडी ज्यादा मुश्किल लगता है मेरे को, है भी मुश्किल। डिप्रेशन तो बहुत आसान है, 1 घंटे में आप बदल सकते हैं। मुश्किल तो ये है ना कि भाई दूसरे को समझाना है कि भाई ऐसा नहीं है, और वो जो समझाना उस पे डिपेंड करता है उसकी वो कितना उसके कैलिबर क्या है। बिहेवियर में भी तो आया हुआ है, आदतों में भी तो है,
तो सर ये सीबीटी क्या उसी में आती है क्या? किसमें? ये सीबीटी अलग हुआ ना? सीबीटी ये इसी का ऐसा सा ही रूप है और है कुछ ना, भी नहीं। सीबीटी भी। हाँ हाँ, वो गीता से निकली है, लेकिन गीता ज्यादा पावरफुल है। वो ना बुद्धिमान लोग है ना, जो रेशनलाइजेशन है, जिनके अंदर तर्क वितर्क ज्यादा है, उन लोगों पे ज्यादा रिजल्ट लेके आती है। और इंडियन कल्चर में सीबीटी कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि भारत अलग तरह का देश है। इसमें समर्पण या भक्ति योग ज्यादा कामयाब है, तो इसमें माइंडफुलनेस या ये जो गीता है वो ज्यादा कामयाब हो पाई। तो ये जो फॉरेनर देश है ना, जो ज्यादा साइंटिफिक तरीके वाले होते हैं, उन पे सीबीटी के रिजल्ट ज्यादा आते हैं। सीबीटी दूसरा नहीं, वो खुद ही करनी होती है, खुद ही सीखते हैं हम। ये अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करना हम खुद ही सीखते हैं सीबीटी में। कैसे रेशनलाइज करना है, कैसे डिस्प्यूट करना है, कैसे डिस्फंक्शन, कैसे उस बहुत आगे बहुत समय लगता है उसमें। हाँ, टाइम लगता है ना, फिर वो फॉर्मेट बनाना, प्रैक्टिस करना, काफी वो है, लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है, ये कैथार्सिस तो एकदम ही शॉर्ट है। कुछ ही समय में डाटा डिलीट, तो दोबारा से रिफ्रेश, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उन फोटो को देख के पूरा गुस्सा जो भी है वो कोड वर्ड में बोल देना, उसको जीना है। और फिर क्या है कि एक बड़ा सा तकिया रख देंगे आपके सामने, उस तकिए में वो फोटो डाल लेनी है, और आपने जोर जोर से उस तकिए को नहीं पीटना, उन लोगों को पीटना है गालियों के साथ, पूरा लात घूसों से पूरा इतना पीटना कि वो तकिया ही फट जाए और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो फिर पसीना पसीन हो जाओ, फिर आपने लेट जाना है शांति से। फिर हल्की सी नींद आएगी, आप खो जाओगे, और जब उठोगे तो दिमाग एकदम खाली। रोना है तो रो लेना, रोने के बाद या हंसना है तो हंस लेना, जोर जोर से हंसना पागलों की तरह। घर तो लोग कहने लग जाए पागल हैं, तो फिर समझ लेना कि आप सही दिशा में हो। जब तक लोग आपको कहते हैं ना कि आप शाने हो, बहुत अच्छे हो, तो समझ लेना गड़बड़ है। जब लोग कहने लग जाए ना ये इसका दिमाग हल गया, फिर मैं यही समझता हूँ कि मैं असली मनोवैज्ञानिक हूं या नहीं, ये लोगों से ज्यादा पता लगता है। जब लोग मेरे को कहते हैं भी ये सरक गया, तो मैं समझता हूँ मैं सही दिशा पे हूँ। लोग कहते हैं ना ये बड़ा सही आदमी है, मैं समझता हूँ भैया गड़बड़ है, यहाँ से भागो। बना रहे। हाँ, मैं कि गड़बड़ है, अभी लोगों के हिसाब से जीने लग गए ना, अपनी जिंदगी तो मर गई, भी लोग शाने समझने लग गए, तो भाई गड़बड़ है। शाना तो होना ही नहीं है, रहना तो गड़बड़ बन के ही है। तो इसीलिए मेरे पास 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि कोई जो भी आता है इलाज लेने वो ठीक हो गया, तो इसका भी पैरामीटर मेरा अपना ही है। तो कैसे पता चलेगा मुझे ठीक हो गया, कैसे पता चलता होगा? जो आप बोल रहे हो कर रहा है with हाँ, 100% डेडिकेशन। हाँ, वो तो है ही है। उसके अलावा वो एकदम से ही पता लग जाएगा कि अब 100% ठीक हो गया। वो तो सर वो तो बिहेवियर से आप समझ ना, लेंगे ना। बिहेवियर के बजाय एक और ही तरीका है। क्या? वो मैं बताता हूँ। जब मुझे जो इलाज लेने आया है वो मुझे जब सलाह देने लग जाए कि सर आपको ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तो मैं समझ जाता हूँ अब ये ठीक हो गया, उसके जाने का समय आ जाता है। क्योंकि आदमी सलाह तभी दे पाता है जब वो ठीक हो जाए, नहीं तो वो अपने माइंड में उलझे हुए, वो सलाह दे ही नहीं पाएंगे। वो तो अपनी बीमारी पर उलझे हुए हैं, उनके मन में तो ये चलेगा मुझे सलाह दो, वो पहले मांगेंगे, और जब वो देने लग जाए तो समझ लो ये ठीक हो गया। ये पैरामीटर है, क्योंकि स्वस्थ इंसान जो ठीक है वो ही सलाह दे सकता है, वरना वो मांगते रहते हैं कि ये कैसे होता है, वो जान खाएंगे, पूरा पूछेंगे, और जब बताने लग जाए तो समझ लो ये ठीक हो गया, अब जाने दो इसको। ये तरीका है, ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो सर ये एक तरीका है, जब पिलो वाला, और भी कोई तरीका है? हाँ, इसके अलावा एक तरीका ये तो हो ही गया। एक ये है कि आपने कोई अग्रेसिव सा म्यूजिक लगा लेना है कमरे में, ओके, फुल अग्रेसिव सा, और उसको इमेजिन करके फुल जोर जोर से सॉन्ग गाना, डांस करना, फुल जोर जोर से डांस करना है, फुल तगड़ा। तो उससे भी डाटा डिलीट हो जाएगा, सेरोटोनिन बूस्ट हो जाएगा। फिर एक चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना, खूब भी हम खुल के चिल्ला ही नहीं पाते। बचपन में कुछ लोग बड़े चिल्लाते हैं, तो देखना कि कितना अच्छा फील होता है। तो जरा तो हम बात करें तो ये बोल दो सोसाइटी वाले कि आप तो चिल्लाने के लिए बोल रहे हैं। वो देखो कमरा बंद करके, इसीलिए कह रहा हूँ। आपको पता है ये हाँ, ये जो आपने बनाया घर, यहाँ की आवाज बाहर नहीं आती, लेकिन जो वैसे घर होते हैं आपको पता नहीं कैसे बनती है वो। हाँ, जरा सा बात भी करो तो दूसरे घर में आवाज जाती है। इसीलिए तो अब मैं कहता हूँ अलग स्थान पे, जब ये थेरेपी करनी हो तो अलग स्थान पे चले। हाँ, तो एक आया था यहाँ बरेली से बंदा, तो उसको थी प्रॉब्लम, उसके कोई परिवार में ही थे, तो उन्होंने उसको डाटा दे दिया
महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।